हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आउटसाइड वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स ने तियानशेन एकेडमी के कल्टीवेटर्स को एक फ्रेंडली फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था और वो सभी लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तभी हम देखते हैं जू और इसकी अपोनेंट एक चीता गर्ल होती है। इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे मिस यिंग की फाइट एक स्नेक क्वीन से हो रही होती है और वहीं पे मिस वोंगजी की फाइट एक अननोन से रेड कल्टीवेटर से होती है, जो कि अपने पगोडा को ही लेकर के सीधा ही मिस वोंगजी से फाइट करने के लिए आ चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1000 है और आप लोग किस सिटी से इस सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। ना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है, जो कि एक मिस्टीरियस सी प्लेस पे आके खड़ा हो चुका था और जैसे ही वो आसपास में अपनी नज़रों को दौड़ाता है, वहाँ पे सिर्फ तियानशेन एकेडमी के साइबल के बॉडी के पार्ट्स वहाँ पे बिखरे होते हैं। ये देख के शी हाउ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और एक चोटी पे आके खड़ा होकर के अपनी स्पिरिचुअल आई से चारों ही तरफ देखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे दूर कहीं एक फॉर्मेशन के अंदर एक डिसाइबल अकेले ही शॉट को लेकर के खुद से बातें कर रहा होता है। तभी शी हाउ तुरंत ही उस डिसाइबल की डायरेक्शन में उड़ते हुए निकल जाता है और जैसे ही शी हाउ उस डिसाइबल के पास आके खड़ा होता है, उससे सीधे ही पूछता है कि आखिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। तभी वो डिसाइबल डरते हुए कहता है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे कोई एक अननोन सा बीस्ट है जो कि आकर के हम लोगों को धीरे धीरे करके मार रहा है और हमारी पावर को कंज्यूम कर रहा है। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे खतरा है। तभी शी हाउ कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पे हमें कोई भी बीस्ट नजर ही नहीं आ रहा है, तो आखिर तुम यहाँ पे तुम किस बीस्ट से घबरा रहे हो, इसलिए प्लीज शांत हो जाओ। शी हाउ का इतना ही कहना था, तभी एक बीस्ट सीधा ही उस डिसाइबल के करीब आता है और एक ही बार में उसके चिथड़े उड़ाते हुए उसकी पूरी बॉडी को खा चुका था और उसके पूरे ही स्पिरिचुअल ऑरा को फ्यू सेकंड में अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर चुका था। ये देख के शी हाउ के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर उसने अभी यहाँ क्या देख लिया। शी हाउ यहाँ पे पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका था और वो एक जगह पे खड़े होकर के अपना पूरा ध्यान लगा करके इधर उधर उस बीस्ट को ढूंढने लगता है, जहाँ पे वो बीस्ट सही मौके का इंतजार कर रहा होता है शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट शी हाउ के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला था, मगर शी हाउ उसे सेंस कर लेता है और वक्त रहते ही वो तुरंत अपनी जगह से हट करके खुद को बचा लेता है। मगर उस बीस्ट की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि शी हाउ का बाल वहां पे कट जाता है, जिसे देख करके शी हाउ तुरंत ही अपनी वाइन थंडर को समन करता है और अपने पीछे सीधा ही एक काफी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक कर देता है। मगर यहाँ पे ये अटैक तो उस बीस्ट को लगता ही नहीं है। तभी वो बीस्ट हंसते हुए शी हाउ से कहता है कि अब तक मैंने तियानशेन एकेडमी के जितने भी डिसेबल्स को मारा है, उनमें से सबसे ज़्यादा लजीज और डिफरेंट तुम मुझे नज़र आ रहे हो। ये कहते हुए वो बीस्ट अपने ही डोमेन के अंदर शी हाउ के चारों ही तरफ चक्कर लगाने लगता है और उसके ऊपर फिर से एक बार अटैक करने वाला ही होता है, मगर तभी शी हाउ उसकी प्रेजेंस को फिर से सेंस कर लेता है और तुरंत ही शी हाउ एक लंबी जंप लगाता है आसमान की तरफ और जैसे ही वो बीस्ट शी हाउ के करीब आधा, शी हाउ पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार था उस बीस्ट के ऊपर अपनी विलो लीफ से अटैक करने के लिए। तभी शी हाउ तुरंत ही अपनी विलो लीफ से उस बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर अफसोस की बात यह होती है कि शी हाउ की विलो लीफ उस बीस्ट के आर पार हो चुकी थी। तभी शी हाउ कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये बीस्ट जब मुझ पे अटैक करता है तभी ये अपने रियल फॉर्म में आता है, वरना ये बीस्ट इनविजिबल है। इसलिए इस बीस्ट को मुझे लालच दे करके खुद को खाने के लिए बुलाना होगा, तभी मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ जब ये अपने रियल फॉर्म में आएगा। ये बीस्ट शायद रियलिटी एंड इमेजिनेशन के दीवार के अंदर छुप करके हम कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करता है। ये कहने के साथ शी हाउ एक फिर से जंप लगाता है और जस्ट उस बीस्ट के बगल से गुजरता है, जहाँ पे शी हाउ को उस बीस्ट की आई साफ साफ महसूस हो रही होती है। तभी शी हाउ तुरंत ही अपनी विलो लीफ से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है
और साथ में शीहाओ ने अपने सामने लगे हुए फॉर्मेशन बैरियर के ऊपर अपनी थंडर को भी ट्रांसफ़र कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ के पीछे वो बीस्ट पागलों की तरह अब लग चुका था और शीहाओ भी उस बीस्ट को सेंस करके काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर भागने लगता है। जैसे ही वो बीस्ट शीहाओ के करीब आता, शीहाओ फिर से अपनी विलो लीफ से उसके ऊपर अटैक करता है और सीधा ही उस फॉर्मेशन के एंड में जाके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो बीस्ट अपना फाइनल अटैक करके शीहाओ को खाने वाला होता है, तभी शीहाओ अपना दूसरा चाल चलता है। शीहाओ तुरंत ही उस फॉर्मेशन के ऊपर अपने पैर को रख के एक लंपी जंप लगाता है और अपनी थंडर को फिर से फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और जैसे ही वो बीस्ट शीहाओ को खाने आता है, वो सीधा जा करके उस फॉर्मेशन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से शीहाओ ने अपनी डिवाइन गोल्डन थंडर को ट्रिगर कर दिया था और शीहाओ की थंडर इस बीस्ट के ऊपर कहर की तरह बरस पड़ती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट अपने रियल फॉर्म में विजिबल होने लगता है। ये देख करके शीहाओ बिना ही वक्त ज़ाया किए कुन पैंग टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही अपनी पावरफुल टेक्निक से उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक काफ़ी तेज़ी से जा करके उस बीस्ट को हिट करता है, जहाँ पे कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है कि उस बीस्ट को यहाँ पे काफ़ी तकलीफ हो रही है, मगर एक ब्लास्ट के साथ उस बीस्ट ने शीहाओ की कुन पैंग टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तभी वो बीस्ट पागलों की तरह हंसते हुए शीहाओ से कहता है कि तुम्हारे पास तो कुन पैंग टेक्निक है, इस टेक्निक को तो शायद मेरे एंसेस्टर ने भी कभी भी टेस्ट नहीं किया होगा। आज मुझे मौका मिला है इस टेक्निक को टेस्ट करने का। मैं तुम्हें मार करके तुम्हारी पूरी पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लूँगा। तुम अब तक के मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट फूड होने वाले हो मेरे। तभी शीहाओ कहता है कि तुम शायद बातें बहुत करते हो, और तुम्हारी बातों से मुझे ये साफ लगता है कि तुम अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कल्टीवेटर्स को मार करके उनकी पावर को एब्जॉर्ब करते हो। तुम एक थीफ हो और कुछ भी नहीं, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे मुझे मार सकते हो? ये शायद तुम्हारा सबसे बड़ा वहम है। ये सुन करके वो बीस्ट अपनी ज़बान को लहराते हुए शीहाओ से कहता है कि तो ठीक है, अब मुझे पकड़ो ना फिर। तभी शीहाओ फिर से अपनी कुन पैंग टेक्निक को परफॉर्म करके 10,000 फिनिक्स फेदर अटैक सीधे की सीधे उस पूरे डोमेन के अंदर करना स्टार्ट कर देता है। शीहाओ का ये फिनिक्स अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि पूरे के पूरे डोमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ शीहाओ के फिनिक्स फेदर अटैक ही नज़र आ रहा होता है, जो कि काफ़ी तेज़ी से उस बीस्ट के ऊपर कहर की तरह बरस रहा होता है। बेचारा वो बीस्ट खुद को हाइड करने की बहुत कोशिश करता है, मगर शीहाओ के 10,000 फिनिक्स फेदर अटैक के सामने वो टिक नहीं पाता है। उसे ना चाहते हुए खुद की बॉडी को विजिबल करना पड़ जाता है। तभी वो बीस्ट शीहाओ से कहता है कि बच्चे, तुमने तो काफ़ी अच्छी महारत हासिल कर ली है कुन पैंग टेक्निक पे। ये कहने के साथ वो जस्ट शीहाओ के बगल से गुजरता है और एक ही बार में शीहाओ की कुन पैंग टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है और मुस्कुराते हुए शीहाओ से कहता है कि आज तुझे मार करके सच में मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे नरिश होने वाली है। ये कह करके वो यहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और लगातार अपनी पावर को वो बढ़ाए जा रहा होता है। ये देख करके शीहाओ भी वहाँ पे रुकता नहीं है, वो तुरंत ही अपने 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और तभी शीहाओ तुरंत ही अपनी 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करके उस बीस्ट को चारों ही तरफ से अपने 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन स्टार टेक्निक के अंदर कैप्चर कर लेता है। अभी वो बीस्ट शीहाओ से कहता है कि बच्चे, तुम्हारे पास तो कुन पैंग टेक्निक के साथ में 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन हेवनली टेक्निक भी है, पर अफसोस की बात यह है कि ये दोनों ही टेक्निक मेरे स्पेस लॉ के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ वो बीस्ट अपने क्लॉ से काफी पावरफुल स्पेस क्लॉ अटैक सीधा ही शीहाओ के 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन हेवनली टेक्निक के ऊपर कर देता है। एक ही अटैक ने उस बीस्ट ने शीहाओ के 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और शीहाओ को उस बीस्ट ने फिर से एक और डोमेन के अंदर फंसा लिया था। ये डोमेन उस बीस्ट का स्पेस डोमेन होता है। और तभी वो बीस्ट शीहाओ से कहता है कि बच्चे, तुमने काफ़ी अटैक मुझ पे कर लिया, अब मेरी बारी है। ये कहने के साथ वो बीस्ट अपने मुंह के अंदर पर्पल थंडर को समन करता है और उस पर्पल थंडर से सीधा ही शीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शीहाओ 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन डिस्क को सामने लाता है और अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को इस पर्पल थंडर अटैक से
प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी शी हाओ अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से शी हाओ यहाँ पे उस बीस्ट के पर्पल थंडर अटैक को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है। ये दोनों ही कल्टीवेटर एक दूसरे की पावर को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं, मगर इन दोनों की ही पावर यहाँ पे अभी तक तो सेम ही लग रही होती है। कोई भी एक दूसरे को यहाँ पे डोमिनेट कर ही नहीं पा रहा होता है। तभी एक ब्लास्ट के साथ वो तीनों पीछे हटते हैं, जहाँ पे शी हाओ तुरंत ही अपने सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन की एक और सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है, जो कि ब्लैक होल सीक्रेट टेक्निक होती है, जिससे सीधा ही शी हाओ ने उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। मगर वो बीस्ट फिर से स्पेस क्लॉ अटैक करके शी हाओ के ब्लैक डोमेन को डिस्ट्रॉय करके सीधा ही शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जहां पे शी हाओ को फिर से अपने सामने सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन डिस्क को लाना पड़ता है और शी हाओ उससे ही सीधा उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके उससे पीछे ढकेल देता है। मगर वो बीस्ट यहीं पे नहीं रुकता है, वो तुरंत ही पीछे हटता है और शी हाओ के ऊपर जायंट स्पेस लॉ अटैक कर देता है, जहाँ पे एक जायंट सी स्पिरिचुअल बॉल काफ़ी तेज़ी से शी हाओ की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे देख करके शी हाओ तुरंत ही अपने सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करके सन एंड मून टेक्निक को समन करता है और सीधा ही उस बीस्ट के स्पेस लॉ अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। ये दोनों ही पावर काफ़ी तेज़ी से आपस में जा करके टकराती हैं और ये दोनों ही पावर एक दूसरे से ही मिल करके फ्यूज़ हो जाती हैं और तभी वहाँ पे इतना ख़तरनाक ब्लास्ट होता है कि पूरी की पूरी वो डोमेन वहाँ पे हिल्स आ जाता है। सब कुछ वहाँ पे आसपास में जितनी भी स्टोन्स या फिर छोटे मोटे प्लैनेट्स है, वो सब उस डोमेन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सिर्फ एक ब्लास्ट की वजह से। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ अपनी फिनिक्स की पावर को सीधा ही सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन में फ्यूज़ करके 10,000 फिनिक्स फेदर अटैक सीधा ही फिर से उस बीस्ट के ऊपर कर देता है। मगर इस बार ये फेदर अटैक की पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेज़ी से उस बीस्ट के ऊपर हिट करने लगती है। वो बीस्ट अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और ये दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे अब पीछे ढकेलने लगते हैं। मगर इन दोनों की पावर इक्वल होने की वजह से वहाँ पे फिर से एक काफ़ी बड़ा ब्लैक होल क्रिएट होता है और वहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि वो सब के सब फिर से हेल से जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि शी हाओ ने फिर से अपने सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करके एक जायंट से ब्लैक होल को समन कर लेता है। उससे सीधा ही उस बीस्ट के ऊपर शी हाओ ने अटैक कर दिया था। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो बीस्ट सोल ब्रेकिंग वॉइड स्पेस टेक्निक को परफॉर्म करके शी हाओ के ब्लैक होल के ऊपर अटैक कर देता है। ये दोनों ही अटैक आपस में जैसे ही टकराते हैं, फिर से वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट की भी यहाँ पे हालत थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। साथ में शी हाओ की भी हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और तभी वो बीस्ट मुस्कुराते हुए शी हाओ से कहता है कि तुम्हारी सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन टेक्निक अब पूरी ही तरीके से यहाँ पे डीएक्टिवेट हो रही है, क्योंकि कोई भी हेवनली पावर को 9 टाइम्स से ज़्यादा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। तुमने ऑलरेडी इस एंशिएंट हेवनली रिचुअल को 9 टाइम चूज कर लिया है। तभी वो बीस्ट शी हाओ से कहता है कि बच्चे तुम तैयार हो जाओ, यहाँ पे अब तुम मरने वाले हो। तभी शी हाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि 9 टाइम्स तुमने सही कहा, किसी भी एंशिएंट हेवनली रिचुअल को 9 टाइम एक ट्रू ऑर्डिनरी पीपल इस्तेमाल कर सकता है, मगर मैं एक ट्रू ऑर्डिनरी पीपल या फिर एक ट्रू ऑर्डिनरी कल्टीवेटर से बहुत ही आगे हूँ। मैं इसे एक्सट्रीम नंबर्स तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कहने के साथ शी हाओ सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन टेम्पल को ही समन कर लेता है, जिसे देख के उस बीस्ट के यहाँ पे होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास काउंटलेस अचीवमेंट है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी शी हाओ अपने सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करते हुए ब्लैक होल के अंदर सारे ही सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन टेक्निक को फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा करते करते शी हाओ ने सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन टेक्निक की सारी ही टेक्निक को एक ब्लैक होल के अंदर ट्रांसफॉर्म करके सीधा ही उससे उस बीस्ट के ऊपर अटैक
कर देता है। ये अटैक इतना खतरनाक होता है जिसे देख के वो बीस्ट तुरंत ही सनसुई बैरियर प्रोटेक्शन अपने चारों ही तरफ बना लेता है और तभी हम देखते हैं कि उस बीस्ट के भी चारों ही तरफ एक टेम्पल अपीयर हो जाता है और उस टेम्पल पे चारों ही तरफ फ्लावर्स होते हैं और वो फ्लावर चारों ही तरफ से उस बीस्ट को कवर कर लेते हैं। तभी शी हाओ भी अपने ब्लैक होल से उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही ये दोनों ही पावर आपस में जाकर के क्लैश होती हैं, वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने लगती हैं। तभी शी हाओ वहाँ पे अपने सामने उस बीस्ट को 3 फ्लावर टेक्निक को परफॉर्म करता हुआ देख के कहता है कि मैं भी यहाँ पे अपनी 3 फ्लावर टेक्निक को अगर अपने ब्लैक होल के साथ फ्यूज़ कर दूँ तो क्या होगा। शी हाओ ऐसा ही करता है, वो तुरंत ही अपने 3 फ्लावर टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने ब्लैक होल के साथ उसे फ्यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उस बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है शी हाओ के अटैक को होल्ड करने के लिए। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा फिर से स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। यहाँ पे रिजल्ट में कुछ भी निकल के नहीं आता है, मगर वो बीस्ट एक कदम आगे निकलता है। वो शी हाओ को तुरंत ही गुतियान गोंग फर्नेस के अंदर कैद कर लेता है और शी हाओ को उस फर्नेस के अंदर कैद करके सीधा ही शी हाओ की पूरी बॉडी को रिफाइन करने लगता है इस अटैक के लिए। तो यहाँ पे शी हाओ भी रेडी नहीं था, जहाँ पे शी हाओ चारों ही तरफ से मिस्टीरियस फायर से घिरा होता है और वो फायर बहुत ही तेज़ी से शी हाओ की बॉडी को वहाँ पे रिफाइन कर रही होती है। तभी शी हाओ अपने मन में कहता है कि आखिर मैं 6 पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन हेवनली टेक्निक पे इतना निर्भर कैसे हो सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी रूट को कैसे भूल सकता हूँ कि मैं ना जाने कितनी बार ऐसी जलती हुई ज्वालामुखी के अंदर कूद चुका हूँ जिसमें मैंने अपने आप को तपा करके और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया है। आज मैं इस बीस्ट को दिखा के रहूँगा कि आखिर मेरी ट्रू रूट क्या है। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी पावर को रिलीज़ करता है और तुरंत ही वहाँ पे अपनी धर्मा बॉडी को समन करने लगता है, जो कि ह्यूमन और डार्क पावर से मिल करके बनी होती है, जो कि डार्क पावर और ह्यूमन पावर से परे होती है। ऐसी डिवाइन बॉडी किसी के पास होती नहीं है। जहाँ पे शी हाओ तुरंत ही अपनी पावर को लगातार रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और अपनी पूरी 3 फ्लावर की पावर को अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज करके एक ही बार में अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके उस जाइंट से फर्नेस को डिस्ट्रॉय करके अपनी जाइंट बॉडी के साथ सीधा ही उस बीस्ट के सामने आके अपीयर हो जाता है और अपने पाम के अंदर एक पावरफुल सील को समन करता है, जिसके अंदर ह्यूमन और डार्क पावर दोनों ही अटैच थी, जो कि सीधा ही जाकर के शी हाओ उस बीस्ट के फोरहेड पे एक पाम अटैक कर देता है। ये पाम अटैक इतना पावरफुल था कि वो बीस्ट अपनी ज़बान को लहराते हुए सीधा ज़मीन पे जा करके गिर जाता है और जैसे ही वो बीस्ट उड़ता है अपनी पावर को रिलीज करके शी हाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर शी हाओ ने तो ऑलरेडी उसके फोरहेड पे सील लगा दी थी, जिसकी वजह से वो बीस्ट अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है और साथ में वो खुद को इनविजिबल भी नहीं कर पा रहा होता है, जिससे वो बीस्ट चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये कैसी डिमोनिक पावर है, तुमने मेरे साथ क्या किया। ये कहने के साथ वो फिर से शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है अपनी बॉडी से ही, मगर तभी शी हाओ काफ़ी खतरनाक एक पंच मार करके उस बीस्ट को ज़मीन पे पटक देता है। तभी वो बीस्ट फिर से गुस्सा के उठता है और शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मगर तभी शी हाओ खींच के एक पाम अटैक उसके मुंह पे दे मारता है। ये पाम अटैक इतना खतरनाक था कि उस बीस्ट के जबड़े टूट जाते हैं और उसका दांत टूट करके ज़मीन पे गिर जाता है, जहाँ पे वो बीस्ट को यकीन नहीं होता है कि आखिर कोई मुझे इतना बुरी तरीके से कैसे पीट सकता है। शी हाओ कूद करके उस बीस्ट के ऊपर चढ़ जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से अपने दोनों ही हाथ के अंदर अपने डिवाइन थंडर को समन करके उस बीस्ट के सर पे दे मारता है और इतना घूसा उस बीस्ट के ऊपर चढ़ के उसे मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस बेचारे बीस्ट को तो उठने का मौका ही नहीं मिलता है। वो बीस्ट चिल्ला करके शी हाओ से कहता है कि कमीने, ईवल मेरे ऊपर से हटो। ये कहने के साथ वो बीस्ट अपनी पावर को रिलीज करते हुए शी हाओ को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, मगर शी हाओ तो वो फिर से एक पंच मार करके उस बीस्ट की सिंग ही को तोड़ देता है। मगर तभी वो बीस्ट अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर शी हाओ ऐसे ही उसके ऊपर चढ़ा रहा तो वो उसके पूरे ही जबड़े को तोड़ देगा। तभी वो बीस्ट अपनी पावर को रिलीज करके एक ही बार में शी हाओ को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है। तभी शी हाओ पीछे हटता है और तुरंत ही आसमान में जा करके कुन पैंग टेक्निक को परफॉर्म करता है और उसकी पूरी ही स्पिरिचुअल पावर को अपनी फीस्ट के अंदर गैदर करने लगता है और सीधा ही उस बीस्ट से कहता है कि अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हारे जबड़े
और दांत, और साथ में तुम्हारी सिर्फ एक सींग को तोड़ा है जो कि तुम्हारी औकात थी, मगर अब मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़ने वाला हूँ। ये कहने के साथ शी-हाओ काफी पावरफुल स्पिरिचुअल फीस्ट अटैक सीधे ही उस बीस्ट के मुंह पे दे मारता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि आसपास की पूरी जगह वहां पे तहस नहस हो जाती है, और साथ में हमें वहां पे सिर्फ और सिर्फ उस बीस्ट की आवाज की गूंज सुनाई दे रही होती है चिल्लाते हुए। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।